तो याद दिल से हर जग वो सही है, हर जग में वो सही है। ईश्वर को जानो बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जानो बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जानो बंदे, मालिक तेरा वही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। कैलाशपति शंकर भगवान की जय। श्री हनुमत लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। श्री समस्त दिव्य संत महापुरुषों की जय। समस्त दिव्य समभक्त महापुरुषों की जय। शिव महापुराण की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। व्यासाय विष्णुरूपाय सुगतातं तपोनिधिं, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम दिव्य कारण परम प्रेम स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर को स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त दिव्य ऋषि मुनि और समस्त देवगण शिवगण और समस्त भूतगण को बारंबार नमन। उपस्थित दिव्यात्म स्वरूप भगवत प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन ग्रामवासी वृंद, भक्तिमयी मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण, आज हमारे इसी दिव्य ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम सब श्रवण के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत, और आज हमारे पवित्र श्रावण मास के ये दिव्य तिथि, आज हमारी चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा होगी, जो से हमारा रक्षाबंधन या श्रावण पूर्णिमा श्रावण कर्म के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये श्रावण मास की पूर्णाहुति होगी, तो उसमें कम से कम हमारे भगवान श्री भूतेश्वर को उनकी वंदना उनकी पूजन करते हुए उनके अभिषेक करते हुए कम से कम हमारा एक मास पूरा हो जाएगा। तो उसमें जो भी हमारे यजमान के रूप में और जो भी यहाँ भगवान के भूतेश्वर को आकर के उन्होंने उपासना की और उनका अभिषेक किया, उन सबको धन्यवाद कि उन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। इस प्रकार जीवन के इस अनंत पुण्य का लाभ उन्होंने उठाया। तो हमारे जो भी ग्रामवासी है और जो भी इस प्रकार भगवान में विश्वास रखते हैं, उनको भी इस प्रकार पुण्य का फल का प्राप्त होता है। तो जीवन के इसे अमूल्य समय को हमने यहाँ पर आकर के भगवत चिंतन में और भगवत इस भक्ति में लगाना और उसका ठीक समय के साथ प्राप्त होना, ये हमारे लिए बड़ी शुभ समय की बात है। क्योंकि मनुष्य तो अनेक समय अनेक प्रकार के कार्यों में बिता सकता है, परंतु ये जो भगवत चिंतन भगवत कथा में रस प्राप्त करना और उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना, ये बहुत हमारा जीवन का
अमूल्य समय जिसको पुण्य फल की या भगवत की इच्छा से इसी प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान कई बार अपने ही भक्तों की स्तुति करते हुए, अपने ही भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आगे बताएंगे उसका जो नवधा भक्ति में, कि भक्ति में मेरा अनेक रूप है, अर्थात भक्ति के अंग उपांग रूप में अनेक रूप है, परंतु उसमें जो श्रवण भक्ति है ये सबसे मेरा प्रिय है। क्योंकि जो भक्ति पूर्वक इस प्रकार बारंबार बारंबार मेरी कथा और कीर्तन को श्रवण करता है, उसका जीवन के अनेक प्रकार के दोष और अनेक प्रकार के जो उसका आसुरिक शक्ति है वो नष्ट हो जाते हैं। अतः फिर वह मेरी ही दिव्यत्व भाव को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा वक्त जो कभी भी किसी भी प्रकार और दूसरे बातों में या दूसरे विषयों में उसका मन नहीं फिर नहीं जाता है, तब वह इसी संसार में रहते हुए अपने आप को कृतकृत्य समझता है। ऐसे भक्त जो स्वयं तब श्रवण करता है कीर्तन और उसका लाभ भी प्राप्त करता है, इसके अलावा वह दूसरे को भी प्रेरित करता है। जैसे अभी यहाँ हम श्रवण किया, जो भी श्रवण किया, जितना भी हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार श्रवण किया, और ये बात हमारे मन मस्तिष्क में जो संस्कार के रूप में प्रवृत्ति हुआ, वही बात हम दूसरे को फिर सुनाते हैं। अर्थात भगवत गीता जो कथा का श्रवण करना, फिर उसको दूसरे को श्रवण कराना, ये दोनों ही भक्ति का स्वरूप है। तो इसलिए उस भक्त को भगवान प्रिय होते हैं। दूसरे जो हमारे कोई जैसे भगवान में उनका विश्वास हो या न हो, या कोई किसी प्रकार का शास्त्र आदि में विश्वास करता हो या न करता हो, फिर भी अगर उसके कान में भी इस प्रकार भगवत कथा का कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से वह चला भी गया, तो भी उसके लिए कृतार्थता की बात ही होती है। इसलिए इसमें हम जब श्रवण करेंगे तो इसमें हमारा कोई अनिष्ट तो है ही नहीं, और ना ही हमको इसमें कोई इस प्रकार की कमी होगी कि हमारा सुनने से कुछ हमको हानि होने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं है। दूसरे पूजन आदि या और दूसरे बातों में जैसे हम भगवान का अर्चना करते हैं और कुछ बात होती है, या भगवान के अनेक प्रकार के और जो भक्ति के कारण है, उसमें तो अनेक प्रकार के नियम होते हैं और उस नियम को पालन भी करना होता है। परंतु यहाँ श्रवण में कोई नियम नहीं होता है। आप कभी भी जैसे ही आपका मन चित्त एकाग्र हो गया और मन उसमें लग गया और श्रवण का आनंद लेने लगा, तो वही श्रवण साधना के रूप में उस भक्ति के प्राप्त हो जाता है। तो इसमें श्रवण भक्ति में कोई नियम नहीं है। इसलिए यहाँ कोई भी यहाँ की वह पवित्र हो, अपवित्र हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो और नीच से नीच व्यक्ति भी इस प्रकार भगवत कथा का श्रवण कर सकता है। तो इसलिए ये श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ कल हमारे कथा के उपक्रम में हम जो से देवी सती का प्रादुर्भाव हुआ, दक्ष के सुता के रूप में, दक्ष की कन्या के रूप में। फिर उन्होंने तपस्या की और तपस्या करते करते भगवान की प्राप्ति की इच्छा से अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के ही समर्पित कर दिए। फिर वही बात अर्थात सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्रीहरि और ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान शिव से ये बात कहते हैं कि आप इस प्रकार देवी शिवा को किसी ना किसी रूप से पत्नी के रूप में ग्रहण करें। भगवान भी तथास्तु कह देते हैं। उसके बाद आगे भगवान, क्योंकि देवी सती वो तो स्वयं ही अपने तपस्या में रत है, अब तक वो घर में नहीं लौटी, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जाकर के भगवान से तो ये बात कान में उन्होंने डाल दी। तो वहां पर भगवान स्वयं सती के पास जाने के लिए उद्यत होते, क्योंकि वह तपस्या करती है और उसको बिना वर दिए उसमें फिर उसका पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए वहां कहते हैं कि सती ने आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जिसका हमारा दुर्गाष्टमी जो कहते हैं, उस अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदाव्रत जो उन्होंने शुरू किया था अश्विनी मास में,
उस नंदाव्रत का पूर्ण हो जाने पर जैसे ही नवमी तिथि का आगमन हुआ, उसी समय ध्यान में मग्न उन सती के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। तो उनकी सर्वांग गौरव, कर्पूर गौरव बोलते उनको, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण के थे और पंचवक्र 5 मुख वाले थे और चंद्रभाल अर्थात सिर में चंद्रमा के धारण करते हैं, चंद्रशेखर, सितिकंठ, नीलकंठ, चतुर्भुज, ऐसे उन्होंने अभय मुद्रा धारण किए हुए, त्रिशूल धारण किए हुए, ब्रह्म कपाल और अभय भस्ममय अंगराग, मस्तक पर गंगा जी विराजमान, ऐसे जो भगवान के दिव्य स्वरूप है उसको सती ने दर्शन किया। इस प्रकार प्रभु के प्रत्यक्ष स्वरूप को देख करके देवी सती लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिए और उनके चरणों में प्रणाम किया। और तपस्या का जो फल है उसको प्रदान करने वाले भगवान शंकर व्रतधर, जो जिस सती ने व्रत धारण करके पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, उनसे भगवान शंकर कहते हैं कि हे दक्षनंदिनी, प्रीतोष्मी व्रतनानेन शुभ्रते वरम वरय संदास्ये यतवाभिमतम भवेत्। जो तुम्हारा अभिष्ट वर हो उसे मांगो और मैं उसको प्रदान करूंगा। वरम बुहि वरम ब्रूहि प्राहेति स पुनर्धनम। जो है भक्ति पूर्वक तुमने मेरी आराधना की, इसलिए वर मांगो ऐसा बार बार कहने लगे। अथ त्रपाम स्वसंधाय, उस समय सती ने त्रपाम मतलब लज्जा को रोक करके भगवान शिव से कहते हैं कि आप यथेष्टम देहि वरद, कभी न टलने वाला, मतलब जिसको कोई टाल नहीं सकता, ऐसा वर प्रदान करे। यदा वाक्य समावदम वक्षेमं वृषभध्वज भयम तम भार्येति प्राहम तम भक्तवत्सल। तो भगवान कहते हैं कि सती, जैसे ही वह अपनी बात तुमने पूरा नहीं कर पा रहे हो, एतदर्थ स्वयं उन्होंने कहा कि हे देवी, त्वं मम भार्येति, तुम मेरी पत्नी बनो। अभिष्ट फल को करने वाले भगवान शिव के वचन को सुन करके उन्होंने, अर्थात देवी सती ने अपने मन के जो अंदर उनके चल रहा था वो मनोगत प्राप्त कर लिया उन्होंने और प्रसन्न हो गए। ततः प्रवेशातु देवर्षे लोकलीलानुसारिणो कामभिक्षात चंद्रमसो यथा। सती द्वारा अभिव्यक्त, मतलब उन्होंने जिस प्रकार हाव भाव प्रकाश किया उससे उनको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके वह उसके अनुसार वो दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हुए और उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया, तो इन्होंने पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया। तदनंतर दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भक्तवत्सल भगवान शिव जी से विनम्रतापूर्वक कहने लगी, देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभु पितुर्मे गोचरीकृत्य मां गृहाण जगतपते। हे प्रभु, आप मेरे पिता के समक्ष जाकर के वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। एतत् सती वचः श्रुत्वा, इस प्रकार सती के वचन सुन करके भक्तवत्सल महादेव प्रेम पूर्वक उनकी ये वचन को कहा कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार दक्ष कन्या सती जो है भगवान को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक वहां से विदा लिया और भगवान भी स्वयं कैलाश की ओर प्रत्यागमन किए। तो वहां कहते हैं भगवान, अहम ब्रह्मन् स्वार्थपरः परिग्रह कृतौ च यत् तदा स्वत्तमितं स्वार्थो प्रतिभाति ममाधुना। जब से मैं विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि करी बैठा हूं, तब से अब मुझे स्वार्थ में ही सत्व अर्थात निजत्व बोध प्रतीत हो रहा है। इसलिए दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति भाव से मेरी आराधना की और मैं उस नंदा व्रत के प्रभाव से उसको अभिष्ट वर भी दे दिया। इसलिए उस सती ने मुझसे ये वर मांगा
कि आप मेरी पति के रूप में स्वीकार करें, तब वो संतुष्ट होकर के मैंने भी उसको इस प्रकार स्वीकार कर लिया। इसलिए आप मेरी आज्ञा से ब्रह्मा जी से कहते हैं कि दक्ष के घर जाइए और दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे अपनी कन्या प्रदान करे उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा जो वियोग है तथा सती के मिलन की जो वियोग है वो भंग हो जाए, और आप सभी प्रकार विद्याओं से निपुण है, इसलिए दक्ष प्रजापति को जाकर के आप समझाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे सर्वेश्वर प्रभु, आप अत्यंत वेगशाली रथ से दक्ष के घर में जाकर पहुंचे। तो वहां ब्रह्मा जी, क्योंकि सती तो स्वयं ही बड़े प्रसन्नचित्त होकर के जो पिता के घर में पहुंची, तो उसके सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर के माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदारचित दक्ष और महामनस्विनी बिरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार अनेक धन दान दिया, अंधों को, दीनों, दरिद्रों लोगों को भी बहुत सारे धन बांटा, और पुत्री को हुद्रेश लगा करके उसकी मस्तक को सूंघ करके आनंद विभोर होकर के माता ने बड़ी प्रशंसा की। फिर महादेव जी प्रसन्न होकर के मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए, और मेरी पुत्री के लिए पुनः वह कैसे आएंगे, क्योंकि उनको तो महादेव को तो बुलाना बड़ा कठिन है। वो तो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से ही जाते हैं, किसी के बुलाने पर नहीं आते हैं, और ना ही अपनी किसी के बुला करके उनको रोक सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए कहे दक्ष प्रजापति सोच रहे हैं अब उनको बुलाएंगे तो बुलाएंगे कैसे। परंतु उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ दक्ष प्रजापति के घर पहुंच चुके हैं। तो वहां पर जब वो चिंता में पड़े हुए दक्ष को देखा तो अपने पिता को आते हुए उन्होंने प्रणाम किए। तत्पश्चात चिंता से मुक्त होने पर हर्षित हुए कि वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछे। ममोपरि सुप्रसादम कृत्वा चक्ष जगत गुरो, आप मुझे पुत्र स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं, इसलिए आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हुई। तो पुत्र किस प्रकार पूछे जाने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आपके पास आया हूँ उसको आप सुनो। तव पुत्री समाराध्य महादेवम जगतपतिम यो वरः पार्थित तस्य समयोपमागतः। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। भगवान शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है, अतः आपके लिए कल्याणकारी कार्य है, उसको आप अवश्य कर डालना चाहिए। वरम दत्वा गतो रुद्रः, जब से रुद्र वर प्रदान करके गए हैं तभी से आपकी पुत्र के वियोग से भगवान शंकर को भी इस प्रकार शांति प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए शीघ्र ही इस प्रकार ये जो कन्या की विवाह का क्रम है उसको अवश्य करना चाहिए। मैं नारद के साथ जाकर के उन्हें आपके घर लाऊंगा और उनके लिए रची हुई उस सती को उन्हें अर्पित करना है। इस प्रकार बात को सुनकर के दक्ष प्रसन्न हुआ और अत्यंत हर्षित मन से कहा कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार सब कुछ जो व्यवस्थित होना था उस विवाह के लिए सब प्रकार व्यवस्था हो चुका है। अब आगे स्वयं लीला के रचयिता भगवान लीलाधर स्वयं अपनी लीला कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अथाहम स्योमानेन्तुम प्रसन्नम परमेश्वरम। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर भगवान शंकर से लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप पहुंचते हैं। वृषभध्वज भगवान ब्रह्मा जी को देख करके सती के विषय में पूछते हैं। फिर उनकी ही लीला से सती की भक्ति से लोकगति का आश्रय लेकर के सामान्य मनुष्य के समान स्वयं शंकर कहने लगे कि आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया, आप उस बात को कहे।
किसी अन्य प्राण धारणी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ ये वियोग मुझे पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचन को सुन करके उनको सांत्वना देते हैं, कहते हैं सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने वह उचित बात ही कहा है। मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये उत्पन्न हुई है, ये कार्य मुझे स्वयं अभिष्ट है। फिर आपके कहने से, अर्थात भगवान शंकर के कहने से इसका तो महत्व और बढ़ गया। इसलिए मेरी पुत्री से इसी उद्देश्य भगवान शिव की ही पूजा की थी और उन्हीं के ही पति के रूप में स्वीकार करती है। इस प्रकार अथ चैत्रमिषे पक्षे नक्षत्रे भगवदैवते त्रयोदश्याम दिने भावनो निगर्छत महेश्वरः। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वयं भगवान विष्णु और अपने सैनिकों तथा देवी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वहां पहुंचे और चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा प्रारंभ की। तो भगवान शंकर स्वयं विवाह के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ हमारे शिवरात्रि को विवाह उत्सव मनाते हैं, जो कि उसका कोई संबंध ही नहीं। शिवरात्रि तो भगवान का जो इसी सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रकट हुए थे, अग्निस्तंभ व अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो उसके लिए वो शिवरात्रि का स्वरूप उसका मनाया जाता है, अर्थात भगवान का प्राकट्य दिवस के। और स्वयं इस प्रकार लिंगाकार स्वरूप में प्रकट हुए थे। लेकिन यहाँ विवाह उनका चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को होता है, शिव विवाह उत्सव मनाते हैं उस समय। तो उस दिन उनका ये हुआ था। अब आगे जैसे जब इनके दूसरे अवतार आएंगे देवी पार्वती के रूप में, अब उनका विवाह कब होता है फिर आपके उसका विचार करेंगे। लेकिन सती का विवाह तो यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को ही हुआ था और ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और उसी से ये जो नक्षत्र के साथ उसी का तिथि का संगम होता है। इसलिए यहाँ उसी समय भगवान ने यात्रा की और वहाँ भगवान शिव जी की इच्छा से समस्त गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा, चंद्रकला, ये सब उनके आभूषण बन गए। मतलब जो जो भगवान के रूप उनके देखते हैं, उनके जटा है, उनके सर्प है, उनके वृषभ है, उनके गज चर्म है, ये सब कुछ उनके ही आभूषण है। और ततः क्षणेन बलिना बलिर्वदेन वेगिना, बलिवर्द, बलिवर्द किसको कहते हैं? बेल को। तो बेल कौन है? स्वयं नंदी जी। तो सबसे वेग चलने वाले, माने उनके समान वेग से कोई चलने वाला नहीं हो सकता। इसलिए बलिना बलिर्वदेन परम, उसके ऊपर भगवान आरूढ़ हुए और उसको साथ में लेकर के प्रसन्नता पूर्वक आगे चले गए। ततो दक्ष विनीतात्मा संप्रहुष्ट तनोरुह प्रयो सन्मुखम तस्य संयुक्तः सकलैर्निजैः। और हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने प्रस्तुत हुए। दक्ष ने समस्त देवताओं के सत्कार किए और सब लोग सुरश्रेष्ठ भगवान महादेव को बिठा करके उनके पार्श्वभाग में स्वयं मुनियों ने यथाक्रम बैठ गए। उसके पश्चात उस समय मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर के भगवान शिव के फिर घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित होकर के उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया और उन्होंने भगवान विष्णु के और ब्रह्मा जी का, देवताओं का, समस्त शिवगुणों का यथोचित भक्ति भाव से सबकी पूजन हुआ। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा लोगों के साथ पूजन करके दक्ष मरीचि आदि जो सप्त ऋषि थे उन मुनियों के साथ उन्होंने मंत्रणा की। इसके बाद ब्रह्मा जी से निवेदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए दक्ष प्रजापति कहता है कि आप ही
ये वैवाहिक कार्य संपन्न कराए, अर्थात पुरोहित का रूप में आप ही हो। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के ठीक कहते हैं, बहुत अच्छा। फिर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्षपूर्वक भगवान शंकर को सतीम निज सुताम दक्षो ददौ हर्षेण संभवे, इस प्रकार देवी सती को भगवान शिव के हाथ में अर्पण करते हैं। बोलो श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। तो उन समय कन्या का पाणी ग्रहण हुआ और हर्षित होकर के भगवान दक्ष पुत्री को वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किए। उस समय ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और अन्य समस्त देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किए और अनेक प्रकार की स्तुति से उनको संतुष्ट किया। इस प्रकार ये वैवाहिक कर्म संपन्न हुआ। अब स्वयं भगवान श्रीहरि भगवान की स्तुति करते हैं। देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु तम पिता जगतम तात सती माताखिलस्य च युवां लीलवतारो वै सतां क्षेमाय सर्वदा खलानां निग्रहार्थाय श्रुतिरेषा सनातनी देवानां वा नृणां रक्षा कुरुं सत्यानया सतां संसारसारिणां शंभो मंगलम सर्वदा तथा। तो भगवान की स्तुति करते हैं कि आप इन सती के साथ रह करके देवताओं, सज्जन और मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। और इन सती को देख करके अथवा इनके विषय में सुन करके जो भी कामना युक्त हो उसका आप बद्ध कर दे, अर्थात सती के विषय में अगर कोई दृष्टि करता है तो उसका वध कर सकते हैं, इसमें मेरी प्रार्थना है। तो इस प्रकार भगवान कह करके अपने अपने स्थान पर स्थित हो गए। तत्पश्चात देवी सती के पास आकर के, एक हमारे होता है शास्त्र है गुह्य सूत्र। गुह्य सूत्र में उसमें गृहस्थ धर्म के विषय में सब कुछ कहा गया है। तो उस गुह्य सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार ही हमारा अग्नि कार्य होता है। जैसे विवाह वेदी के ऊपर तो विवाह पाणी ग्रहण होता है, उसके बाद होता है अग्नि कार्य। अग्नि कार्य मतलब विवाह के बाद पति पत्नी आचार्य के सम्मुख उपस्थित होते हैं और वहां पर उस गुह्य सूत्र के अनुसार पति पत्नी को प्रतिज्ञाबद्ध किया जाता है कि वह अब धर्म के अधिकारी हुए। अब धर्म के अधिकारी होने का वह संसार के कल्याण की इच्छा से ही वो प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए इसी प्रजापति के सृष्टि में अब उनको प्रवृत्ति धर्म को निभाना ही होगा। अब वो अपने प्रवृत्ति धर्म को छोड़ नहीं सकते। तब उनको उसमें बताया जाता है आपको किस प्रकार अपने जीवन में धर्म का आचरण करना है, किस प्रकार अपने प्रकृति के अनुसार उस नियम को अनुशासन के रूप में परिवर्तित करना है, किस प्रकार अपने संतान की उत्पत्ति करना है और उस संतान को लालन पालन कैसे करना है, वंश की परंपरा को, वंश की कुल की जो मर्यादा को कैसे रक्षा करना है, अपने जीवन में आए हुए अनेक प्रकार के समस्या को दोनों ही मिलकर के किस प्रकार उसका समाधान करेंगे। जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं को आने पर भी उसमें हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम दोनों ही अपने जीवन के और हमारे साथ जो भी रहेंगे उन समस्त अतिथियों की सेवा करेंगे, देव यज्ञ करेंगे, पितृ यज्ञ करेंगे इत्यादि समस्त वहां पर वह नियम होता है। उसको बोलते हैं गुह्य सूत्र। उस गुह्य सूत्र में अग्नि कार्य जैसे वहाँ विवाह तो हो जाता है। आप यहाँ आप विवाह के बाद करते हैं नहीं, पता नहीं, लेकिन कई जगह पे हमने देखा है। तो वहाँ विवाह के बाद पति पत्नी फिर सादे वेश में रहते हैं, मतलब सादा कपड़ा पहनते हैं, दोनों सादे वेश में आते हैं और उसमें फिर वहाँ होम करना पड़ता है और वो हवन में वो आहुति देते हुए उनको प्रतिज्ञाबद्ध किया जाता है। ये गुह्य सूत्र का नियम है। इसलिए इसका यहाँ विस्तार पूर्वक उसमें फिर आचरण किया गया, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं लोक शिक्षा, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। उनको तो विवाह करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसलिए समस्त नियम यहाँ पालन कर रहे हैं ताकि लोग भी इससे शिक्षा प्राप्त कर सके।
ततः शिवा शिवश्चैव यथा विधि प्रहृष्टवरत अग्ने प्रदक्षिणम चक्रे मर्यादा तद्विजज्ञयाम। इसके बाद भगवती शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर के आचार्य और द्विजों ब्राह्मणों की आज्ञा से विधि पूर्वक उस अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। फिर प्रदक्षिणा करिए और तदा महोत्सव धुन, उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत और नृत्य के साथ वाद्य अनेक प्रकार के बजाया गया, जिसे सुखद एक अनुभव हुआ। दुर्गया शांभवी माया तया सम्मोहितम जगत सचराचरमत्यंतम सदेवासुरमानुषम। ये भगवान की जो माया है ये तो बड़ा दुर्गेय है, मतलब साधारण मनुष्य को तो जानना बहुत कठिन है। इसलिए वही माया ने देव असुर तथा मनुष्यों सहित इसे संपूर्ण चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित करके रखा हुआ है। उस माया का कोई रूप नहीं होता है और ना ही उसको हम कभी किसी आकार में, किसी प्रकार में, किसी परिमाण में, किसी व्यक्ति के रूप में उसको हम परिप्रकाश कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर भी जब हम भागवत में श्रवण करते हैं तो स्वयं ही उनकी माया ने एक कन्या का रूप ले लिया। किसके का? नंद और यशोदा के घर में वो माया के रूप में और कन्या के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान वहां बंदी गृह में स्वयं प्रकट होते हैं और अदला बदली हो जाती है। भगवान यहाँ नंद के घर में आ जाते हैं और वह माया जो है भगवती के रूप में उस बंदी घर में चली जाती है। तो कंस सोचता है कि यही मेरा शत्रु है और ऐसा सोच करके जैसे दूसरे संतानों को उन्होंने पटक करके मारा था, ऐसे ही इस कन्या को भी लेकर के उसको पटक करके मारने की सोचा, लेकिन उसे हाथ से निकल करके और अष्टभुजा के रूप में आ गई। और जैसे अष्टभुजा के रूप में आई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो मृत्यु जन्म ले चुका है, इसलिए मेरे से तुम्हारा मृत्यु नहीं होने वाला, जो तुमको मारने वाला वो तो जन्म ले चुका है। तो इससे वह कभी भी किसी भी रूप में धारण कर सकती है, माया का स्वरूप ऐसा है। तो भगवान जैसे इच्छा करते हैं वैसे रूप को धारण कर लेती है। तो इसलिए साधारण व्यक्ति को उसको समझ में नहीं आता है। अब समझ लो, आप अपने अंदर किस प्रकार माया को जान सकते हो? कैसे जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्यों? सब हमेशा तो उनको ही जान रहे हैं। भगवान को तो हम भगवान से तो हम अनभिज्ञ है, भगवान को जानते ही नहीं, माया को ही जानते हैं। तो इसलिए वहां पर क्या है, एक बात हमेशा याद रखते हैं कि मैं हूं बोल के मालूम होता है, लेकिन कैसा हूं, क्या हूं, उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन माया उसके ऊपर एक रूप बना देती है। जैसे शरीर बनाया, शरीर के अंदर फिर मन बुद्धि और उसका इंद्रियों आदि बनाया, इंद्रियों का ग्रहण करने की शक्ति, उसमें फिर प्राण शक्ति आहरण हुआ, ये सब उस माया की रचना है। तो उस माया की रचना के साथ हमने इतना मोहित हो गए कि उसी को ही अपना मान लिया। मतलब शरीर के साथ हमारा इतना संबंध प्रगाढ़ हो गया, इतना तादात्म्य हो गया कि इसी को ही सब कुछ मान लिया। लेकिन ये शरीर हमारा कभी होता नहीं और ना ही हो सकता है। जो शरीर को लेकर के थोड़ी सी भी कुछ कट गया, फट गया, कुछ हो गया तो तुरंत ही उसको हम दवाई लगा करके वहां टांका भिड़ करके उसको पूरा ठीक करने की कोशिश करते हैं। बड़ी ये होता है, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं करना है, करना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए दुखी भी हो जाते हैं। ये शरीर का धर्म है, कभी रोग होगा, कभी उसका कुछ ना परेशानी होगी, कुछ ना कुछ उसको समस्या होगा, कुछ ना कुछ कटेगा, फटेगा, टूटेगा, कुछ ना कुछ होगा वो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए दिन भर रोते ही रहे, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरा ही कर्म फटा हुआ है, मेरा ही भाग्य है तो ठीक नहीं है, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, ऐसा ही रोते। उसको रोने से कोई फायदा नहीं। तो जो होना है वो तो होता है, परंतु जिसके लिए ये शरीर हमको मिला है, जो कुछ करने के लिए शरीर मिला है, उसको तो हमने कभी किया ही नहीं। और शरीर को लेकर के हमने सोच लिया कि यही सब कुछ मेरे लिए है। शरीर को अगर कोई कुछ कह दिया तो दुखी हो जाते हैं, कोई निंदा कर दिया तो दुखी हो गए, कोई प्रशंसा कर दिया तो खुशी हो गए। मतलब हमेशा दुखी सुखी होते हैं। सुख स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ाः आविशन्ति न पंडिताः। इसमें नीति शास्त्र कह रही है
कि यहाँ पर दुख प्रकाशित करने के लिए हजारों स्थान है संसार में, इसलिए हमको कहीं ना कहीं जहां जाएंगे वहां कुछ ना कुछ दुख दिखाई देता है। सुख तो कम ही होता है, कभी कभी ही मिलता है, और हर जगह पर हमको दुख ही दिखाई देता है, इसलिए हमेशा दुखी ही होते। भले ही अभी जैसे हमको लाखों रुपया मिल गया, और लाखों रुपया मिल गया तो हम बड़े खुशी हो गए, अरे कम से कम बड़ी मुश्किल से कमाना बा परिश्रम करके इतना पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, और जब मिल गया तो बड़ा खुश है। परंतु फिर वही किसी ने कह दिया कि देखो भाई, ये जो आपको ये रुपया पैसा मिला है, इसमें जो है दूसरे का भी इसमें कुछ हिस्सा है, बात दूसरे को भी देना चाहिए, दूसरे को भी कुछ करना चाहिए, या हम सरकार को कुछ टैक्स के रूप में उनको जो हमारा सरकार को कर आदाय जो करता है उसको कर भी टैक्स भी देना है, ऐसा अगर कुछ कह देते तो हमारा मन दुखी हो जाता है। मतलब सारा मेरा ही होना चाहिए, मैं किसी को देना ही ना पड़े, तो ऐसा सोच है हमारी। तो ऐसे सोच करने से हमारा वो पैसा मिलने पर भी हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए जो जो चीज जो जो वस्तु हमारा है नहीं और उसको हमने अपना मान लिया, उसी से हमारा दुख का कारण बन गया। तो इसे हजार प्रकार के स्थान, कभी किसी से व्यक्ति से मिल रहे हैं, कभी किसी वस्तु को मिल रहा है, कभी किसी को प्राप्त हो रहा है, कोई हमारे से दूर हो रहा है, तो हम हमेशा दुखी हो रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं। भाई मेरा जो है धन इतना मैंने मेहनत करके कमाया वो डूब जाएगा, मैंने इतना परिवार बनाया, मेरा परिवार मुझसे दूर हो रहा है, हमेशा भय में डूबे रहते हैं। कुछ ना हो तो भी हमारा कोई कह दिया भाई देखो देखो, कई बार ऐसे मैंने देखा हूं, एक बार किसने कह दिया तुम्हारा जो है 1 साल में तुम्हारा मौत होने वाला है। अब वो ना वो जानता है हमारे बारे में ना हम जानते हैं हमारे बारे में, लेकिन किसने कह दिया आपका 1 साल में मृत्यु होने वाला है, तुरंत हम भयभीत हो गए। मतलब नेगेटिव बात हमारा तुरंत काम करना शुरू कर देता है। किसने कहा सरदम सतम जीवेम, आप जो है 100 साल अवश्य जीवित रहे, ऐसा उन्होंने वरदान किया, लेकिन उसके बात पर हमारा भरोसा नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमारा कितने साल जीने वाला है, इसलिए भरोसा नहीं है। लेकिन किसने कह दिया तुमको 1 साल में तुम्हारा मृत्यु होने वाला है, तुरंत ही हमारा दिमाग उसमें चले जाता है, अरे उसने कह दिया मतलब कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो इस बात को हम ज्यादा भरोसा करते हैं। तो इसलिए नकारात्मक जो हमारा प्रवृत्ति है ये हमारा अभ्यास में परिणत हो चुका है। जहां हमारा बुद्धि मन नकारात्मक में गति करता है, वहां समझ लेना कि आप जो है माया के चक्कर में फंस रहे हो, और जहां हमारा बुद्धि और मन सकारात्मक प्रवेश कर रहा है तो समझ लो आप भगवत तरफ जा रहे हो। तो इससे आपका गति क्या है, आपका स्थिति क्या है, आप स्वयं ही निर्धारित कर सकते हो। तो इसलिए यहां कह रहे हैं जैसे जैसे मंगलमय कथा की मंगलमय स्वरूप हम चिंतन करते हैं, तो वैसे वैसे हमारा मन अपने आप में शांत हो जाता है। कई बार होता है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा हूं, वो कहते हैं मैंने बहुत दुखी था, मैंने इतना दुखी था कि मैं क्या करूं न करूं, इस प्रकार समाधान ही मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन हठात अचानक एक दिन मैंने सोचते 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 मेरे मन में एक कैसे विचार आ गया, ऐसे कुछ बुद्धि में आ गया, और उसको सोच करके मैंने उसी कार्य में लग गया, और वहां पर एक मुझे रास्ता अवश्य मिल गया, और उस रास्ते पर चल करके मैं अपने समस्याओं को ही भूल गया, अर्थात मेरी जो समस्या थी अपने आप में समाधान हो गई। कैसे हुआ? तो ऐसा जीवन में हमको सोचना चाहिए कि जो समस्या है उसका समाधान भी है, और जिसका समाधान हो सकता है उसके लिए हम इस प्रकार दुखी क्यों हो, इस प्रकार कष्ट या भय से प्राप्त क्यों हो, इस प्रकार जीवन में और कुछ हम कर ही नहीं सकते, इस प्रकार हमारे हार क्यों माने। तो यहाँ संसार का नियम है, आज जो दुख हमारे पास है वो कल तक नहीं रहेंगे, आज जिस सुख को लेकर के हम नाच रहे हैं वो कल तक हमारे पास न रहेंगे। इसके लिए हमको इस प्रकार जीवन नहीं मिला है, हमारा जीवन तो कुछ और के लिए हुआ है, और उस और के लिए अगर हम प्रयत्न करें तब तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। अन्यथा फिर हम जैसे यहाँ दूसरे हाथ मलते हुए यहाँ संसार से जा रहे हैं, हम भी इस प्रकार खाली हाथ निकलना पड़ेगा। तो जीवन हमारा धीरे धीरे सफर करके आगे बढ़ चुका है, और हमारे पास बहुत कम समय है, और उतने समय में अगर हम थोड़ा भी कुछ कर लिया तो भी हमारे लिए बहुत उपादेय है।
अगर हमने कुछ नहीं किया तो जीवन हमारा शून्य हो जाता है, और शून्य जो जीवन होता है उसको बोलते हैं लक्ष्यहीन। और लक्ष्यहीन जीवन जिसका होता है उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक है। इसलिए जीवन में हमेशा इस प्रकार विषय को अपने पास रखना चाहिए। तो ये गृहस्थ आश्रम में हम रहते हुए जब हम वैवाहिक संपन्न और विवाह का कार्य पाणी ग्रहण कार्य आदि करके धर्म के लिए पति पत्नी के रूप में हम जब स्वीकार करते हैं तो उसी समय हमारा जीवन सर्वोत्तम होना चाहिए। किसी भी प्रकार स्थिति में, किसी भी प्रकार की समस्या में हम विचलित नहीं होना चाहिए। यही भगवान अपने इस विवाह के उपक्रम में शिक्षा देते हैं। भले ही हमने जीवन में अनेक प्रकार के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा कर्म जो है हमेशा ही दुर्भाग्य में ही रहेगा। कई बार उदाहरण देते हैं हम, जो सुदामा जी के उदाहरण देते हैं, प्रहलाद जी का उदाहरण देते हैं। जो भी भक्त है, प्रहलाद जी को क्या नहीं कष्ट मिला है, अपने ही पिता ने उनको अनेक प्रकार के कष्ट दिया है, फिर भी उन्होंने कभी तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे मेरा कष्ट हरण कर लो बा, मैं कष्ट से अभी मैं भगवत भक्ति छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहा। बा पिताजी को कहा कि मेरे आपके बात के मान लूंगा, ऐसा भी नहीं कहा। तो भक्ति की परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में अगर हम उत्तीर्ण हो गए और हमारा जीवन आगे बढ़ गया, तब तो फिर भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने लगी। परंतु वैसे ही हम मुझे अगर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज पर, छोटी छोटी बातों पर अगर हमने हार मान लिए, तो फिर हमारा जीवन तो व्यर्थ ही होता है। इसलिए मानव जीवन हमारा इतना श्रेष्ठ है, इतना मंगलमय है, ऐसा जीवन आपको बार बार नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसा हम ऐसे खाते पीते सोते बैठते, ठीक है, ये जीवन की आवश्यकता है, इसको करना चाहिए, खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, सब कुछ करें, परंतु इतना ही हमारे लिए तो है नहीं। उसके अलावा भी हमारे जीवन के और भी कुछ मंगलमय कार्य करना है। तो वो अगर हम कर सकते हैं तो हमारा गृहस्थ में रहते हुए, इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी हम अनेक धर्म संपन्न हो सकते हैं। भगवत भक्ति में हम अपने मन को लगा सकते हैं। ये वैवाहिक कर्म में बताया जाता है। तो इसलिए कहते हैं दुर्गया शांभवी माया, ये माया जो है सबको मोहित कर देता है। और यो हम शंभु मोह युतम पुरेशम कपटेन, पूर्व काल में जिन भगवान शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाह रहा था, वही शिव ने अपनी लीला से मुझ में ही, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे ही मोहित कर लिया उन्होंने। इच्छेत परापकारम यह तस्यैव भवत ध्रुवम इति मपामपकारम नो कुर्यादन्यस्य पुरुषः। ये भी एक बात याद रखना चाहिए। कहते हैं कि जो दूसरे का अपकार करना चाहता है, किसी का अनिष्ट अहित का हम करना चाहता है, तो निश्चय ही वह पहले उसी का अपकार हो जाता है, मतलब हमारा ही पहले अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। वही और अभी जैसे उन्होंने, रावण ने जो सोचा कि मैं सीता को हरण करके अपने जीवन में बड़ा मंगल कार्य करूंगा, अर्थात मेरी जो बहन का जो बदला है मैं उसको ले लूंगा, और मेरे जो सैन्य थे खरदूषण आदि जिसको भगवान ने मार दिए थे, उनका भी मैं बदला लूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन वो अपकार जो कार्य उन्होंने किया, वही उनका पहले ही अपकार हो चुका है। कैसे ना, अगर हम किसी के बारे में अमंगल सोच रहे हैं या अनिष्ट सोच रहे हैं, तो हमारे मन में वो नकारात्मक जो वृत्ति हो पहले ही घर कर लेता है, और वही आपको आगे किसी भी धर्म पुण्य कार्य में लगने नहीं देगा। आप सोच रहे हो कि मेरा तो कुछ अपकार हुआ ही नहीं, मुझे तो मैं अनिष्ट करते हुए, मैं दूसरे का निंदा करते हुए कुछ तो देखा ही नहीं देखा। वो देखने वाला पहले से ही विद्यमान है, जिसी को कहते हैं साक्षी। वो साक्षी पहले से ही विद्यमान है, और वो रहते हुए आपको देख रहा है। और जैसे ही आपने अनिष्ट या अधर्म की बात सोची, तो वैसे ही आपका वृत्ति उन्होंने बना लिया, और उस नकारात्मक प्रवृत्ति में जाकर के आप उस नकारात्मक वृत्ति को अपने जीवन में स्थान दे दिया। इसी से आपको पता लग गया कि आप अब किसी भी धर्म कार्य में, किसी भी एक शुभ कार्य में मन नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार कोई मोहित हो जाता है, एक बार किसी प्रकार नकारात्मक भाव को प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन तत्क्षण ही निम्न की ओर गति करना शुरू कर देता है। ये नियम है। जैसे पेड़ में फल लगा है, और जब तक वो फल लगा है तब तक वो ऊर्ध्व में, मतलब पेड़ में सुरक्षित रहता है, परंतु जैसे ही वह पेड़ से
गिर करके नीचे आ जाता है, फिर उसका दुर्गति होती है। एक तो कोई खा लिया तो ठीक है, नहीं तो वो सड़ जाता है, उसका फिर कोई रक्षा नहीं होती है। ऐसे ही अगर हम जब तक ऊर्ध्व में अर्थात परमात्मा की ओर गति करते हैं तब तक हमारा सुरक्षा है, और जैसे ही हम नीचे अधपतन अर्थात हमारा पतन होना शुरू हो गया तो फिर हमको कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए यहाँ जब तक हमारा जीवन में हम चाहते हैं तब तक हम दूसरे के उपकार में सोचे। इसलिए वहाँ बार बार कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। समस्त 18 पुराण में भगवान वेद व्यास ने ये 2 ही वचन कहा है कि जो अन्य के उपकार में अपना जीवन को व्यतीत करता है वही इस संसार में श्रेष्ठ कहलाता है, और उसी को ही मनुष्य हमेशा याद रखता है। मतलब जो आज तक हमारे सबके लिए कल्याण किया है और सबके उपकार किया है वही महापुरुष हमारे जीवन में आज भी स्मृति के रूप में है। लेकिन जिसने ये संसार के लिए अनिष्ट किया है और हम सबके लिए असुरक्षा पैदा किया है उस मनुष्य के संसार भूल जाता है। तो इसलिए ऐसे मनुष्य को कोई निश्चय के रूप में कभी याद नहीं करता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो अपकार हमारा पहले हो जाए ऐसा समझ करके कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार अर्थात अनिष्ट न करे। प्रदक्षिणाम प्रकुर्वन्त्या बन्ने है सत्या पदद्वयम्। यहाँ फिर एक विचित्र बात होती है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवती की जो माया है उन्होंने मोहित कर लिए, अब उन्होंने जब वो अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे थे सती, तो उनके दोनों चरण जो है वह बाहर निकल आए थे। तो निकल आए तो वहां पर ब्रह्मा जी ने देख लिया। तो वो जो है कभी भी जीवन में कोई वस्तु को देखना हो तो उसी वस्तु को देखना चाहिए जो हमारा आदरणीय हो, पुण्यकारक हो, मंगलमय हो और हमारे लिए कुछ मार्ग बताने वाला हो। उस चीज को ध्यान से देखना चाहिए। जो चीज हमारा अनावश्यक हो, आदरणीय न हो, निंदनीय हो, हमारा किसी कार्य का न हो, ऐसी चीज को कभी देखना नहीं चाहिए। बोलो सद्गुरु महाराज की। तो इसीलिए ऐसा जीवन में हमारा अगर उपकार जो कहते हैं प्रति उपकार, यही जीवन में होना चाहिए। तो यहाँ सती के जो चरण को देख करके वहां पर भगवान शिव की माया से स्वयं ही ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं और उनके वो उत्सुकता पूर्वक उनके मुख को देखने की चेष्टा करते हैं, परंतु उनके मुख को देख नहीं सकते क्योंकि वहां पर भगवान शिव है और शिव के दृष्टि में कोई रह नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने जब वो मोहित कोई व्यक्ति होता है तो उसके जीवन में समस्त पाप अपने आप में होने लग जाते हैं। वो नहीं चाहते हुए भी उस पाप में प्रवृत्ति हो जाती है। केनापि दुष्टेन, दुर्योधन भी कह रहा था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन। मतलब कोई एक ऐसे है जो मुझे धर्म को जानते हुए ही भी उसमें मेरा प्रवृत्ति नहीं होने दे रहा है और अधर्म को जानते हुए भी उसमें निकल भी नहीं पा रहा हूं। ऐसे जो है हमारे पाप प्रवृत्ति होती है। तो उसमें कह रहे हैं ये जब वो कामार्थ होने लगे तो दक्ष पुत्री को देख करके स्वयं ही हुआ आविष्ट होने लगे, किंतु भगवान के सामने उनका मुख नहीं देख सके। तो क्या करते हैं ना, वो सती को मुख देखने के लिए वो जो हवन कर रहे थे उस हवन में क्या किया उन्होंने, जो कच्चे लकड़ी है उस कच्चे लकड़ी को उन्होंने डाल दिया। तो कच्चे लकड़ी वो जलेगा नहीं, फिर वो धुआं उत्पन्न होगा। अब उसमें उन्होंने थोड़ी मतलब घी भी जो है थोड़ा ही डाल दिया उन्होंने। अब घी थोड़ा डाला और लकड़ी कच्ची है तो उसमें अनेक प्रकार के धुआं उत्पन्न होने लगा। और जब धुआं होने लगा तो भगवान उस धुआं के कारण अब वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तो लीला करने वाले प्रभु उस धुआं से व्याप्त होने के कारण अपने आंख को इसे बंद कर लिए। तो उसी समय भगवान ने जैसे ही आंख में बंद किया उसी समय सती के मुख को बार बार जो है ब्रह्मा जी देखने लगे और उसी में विकार युक्त हो गए। तो ऐसे सशंकित होकर के आश्चर्यचकित होकर के मौन हो गए और भगवान शिव अपने दिव्य दृष्टि से जान लिए और क्रोधित होकर के कहने लगे
अथ तद्भगवान् शंभुर ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा ऋतुवकस्कंदस्तास्य कोपदिवाय च। आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया, जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का आपने मुख कैसे देखा। इसलिए आप समझते हैं कि शंकर भगवान इसी कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। ये त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात रह नहीं सकती, और तुम्हारी ये बात कैसे छिपी रहेगी। मैं आंख बंद कर लिया मतलब वो किसी को देख नहीं सकता, इसे कैसे तुमने मान लिया। तो इसलिए जिस प्रकार तिल होता है, तिल के जैसे सारे अंगों में तेल का भरपूर होता है, वैसे ही तीनों लोक में जो कुछ स्थावर जंगम आदि पदार्थ है उन सब में रहता हूं मैं। बोलो शंकर भगवान की। तो इसीलिए इस प्रकार भगवान को धोखा दे करके भगवान को बस मैंने कुछ भी कर लिया, भगवान नहीं देख रहे हैं, ऐसा कह नहीं सकते। ऐसा भगवान ने हमारे लिए ही ये लीला किया है, तो हम तो ऐसे ही करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ कौन देख रहा है, कुछ भी कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि फिर भगवान ने त्रिशूल उठा लिए मारने के लिए। तो फिर वहां जो मरीचि आदि ऋषि थे उन्होंने हाहाकार करने लगे। ततो देवगणा सर्वे, समस्त देवगण मुनि भयभीत होने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। फिर भी आप संसार के पिता है, देवी सती जगत की माता है, ब्रह्मा विष्णु सभी देवगण आपके दास है। आप इस प्रकार अपनी माया का विस्तारित मत करें, आपकी माया भी अद्भुत है। तो उसने आपकी भक्ति से रहित होकर के सभी को मोहित कर लिया है। इसलिए दक्ष प्रजापति भी सशंकित हो गए। उन्हें भी पहुंच करके दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा मत करें आप। और भगवान कहते हैं विष्णुनाथ मेद भक्ति आदि मुनितरीतम। मेरे महान भक्त भगवान विष्णु ने उस समय जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्तुति में मुझे कहा था कि जो भी मेरी सती को इस प्रकार किसी दूसरे दृष्टि से देखेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो भगवान विष्णु ने ही मुझे कहा था, इसलिए मैं उनका वचन को पालन कर रहा हूं। इस प्रकार कामना युक्त होकर के उन्होंने सती को क्यों देखा, इसलिए ये उन्होंने गृहीत कर्म किया। इसलिए अपराधी इसी ब्रह्मा का मैं अवश्य वध करूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। फिर वहां विमोहित होकर के महेश्वर के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने के प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने आकर के वहां पर उपस्थित हुए। विधिं न जहि भूतेश स्रष्टारं जगतां प्रभुं अयं शरणगस्तेद्य शरणागत वत्सल अहं तेति प्रियो भक्त भक्तराज इति ऋतः विज्ञप्ति हृदय में मत्वा कृपां कुरु ममोपरि। आप जगत को उत्पन्न करने के वाले हे प्रभु, आप ब्रह्मा जी का वध न करें, या आपकी शरण में आए हैं और आप तो स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूं, इसलिए मुझे जो कहा गया है और मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके उसे आप कृपा करें। और हे चतुरानन ब्रह्मा, प्रजा सृष्टि की मतलब इनके तो ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, प्रजा सृष्टि को बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुए। अब इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आपकी आज्ञा से ही ये तीन देव सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। इसलिए इस प्रकार इन्होंने ही आपकी भार्या को प्राप्त होने के लिए शिव की दीक्षित कन्या सती के रूप में सब प्रयत्न से अवतरित किया है। इसलिए इस प्रकार बार बार जब भगवान श्री हरि कहने लगे तब भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, आप तो मेरे प्रिय है, इसका वध करने से मत रोकिए। क्यों? तो कह रहे हैं कि न निवारयत माम दुष्ट बधाच खलह। खल मतलब दुष्ट, तो ये दुष्ट व्यक्ति है, इसलिए इनको वध करना अच्छा है। तो इसलिए आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके, जो आपने पूर्व में बोला था वही प्रार्थना को स्वीकार करके मैं उसे पूर्ण करूंगा।
मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा, इसलिए इसका वध करने में रोकना नहीं इत्यादि कहने लगे। लेकिन फिर भी भगवान कहने लगे, देखो प्रतिज्ञा पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है, आप स्वयं विचार करें, वो अपने ऊपर नहीं की जाती, क्योंकि ये जो ब्रह्मा के रूप में आपने उत्पन्न किया ये आपका ही अंश है, ये कोई दूसरा पुरुष है नहीं। तो इसलिए हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है और हम लोग एक रूप है, भिन्न भिन्न नहीं है। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार करें। और अत्यंत प्रिय इसी वचन को सुनकर के भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं, संपूर्ण भक्तों के लिए मैं ईश्वर हूं और ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे अलग दिखाई दे रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है, न तो आप ही उनसे भिन्न हो, और मैं ही आपसे न भिन्न हूं, और न तो आप मुझसे ही भिन्न है। तो फिर सर्वम जानासि सर्वज्ञ परमेश सदाशिव मनमुखाद अखिलान सर्वान सवासृतुम इच्छसि। आप तो सब जानते हैं, आप ही सर्वज्ञ है, किंतु आप मेरे मुख से ही सारी बात सुनना चाहते हैं, इसलिए आप इस प्रकार सुनवाने के लिए कह रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूं। फिर उन्होंने यहां शिव तत्व का वर्णन किया। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही हम ये तीन अंश है जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण अलग अलग प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आप अपने ही लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म है, मतलब साकार स्वरूप में। इसलिए ये तीनों हम उन्हीं के ही अंश है। जैसे एक ही शरीर में सिर होता है, गला होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, एक ही शरीर के अलग अलग है, और कार्य भी सबका अलग अलग है। सिर का कार्य अलग है, गर्दन का कार्य अलग है, हाथ का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है, सबका कार्य अलग है। अब कार्य भेद से अलग अलग होने पर भी शरीर तो एक है। इसलिए अवयव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक ही अंग है। इसलिए कहते हैं कि हे ज्योतिर्मय, आप आपसे ही प्रकट हुआ है और आपके ही स्वरूप है। इस प्रकार यहां फिर कहते हैं कि रुद्र कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं, अब आप निर्भय हो जाइए, क्योंकि यहाँ बार बार उन्होंने जो प्रार्थना की और निवेदन किया तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं लज्जित होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा करें और इस पाप की बुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड दीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार भगवान शंभु कहते हैं कि अधिष्ठित इस रूप से आप प्रसन्नचित होकर के आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। अर्थात उन्होंने ब्रह्मा जी के सिर पर उन्होंने अपने छूने के लिए बोले, तो छूने के लिए बोले तो उसमें रुद्र का सिर बन गया, मतलब उसमें भगवान का जो स्वरूप उसमें बन गया, लिंगाकार स्वरूप बन गया। तो इसलिए पृथ्वी पर उनको रुद्रश्री नाम से जाना गया। आज भी भगवान वहां पूजा पाठ रुद्रश्री के नाम से। और तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्य सिद्ध करने वाले होंगे। और जो आपने किसी प्रकार काम अभिभूत होकर के जो कुछ आपने यहाँ पर वीर्यपात किया है वह इसी पृथ्वी पर मेघ के रूप में परिणत होगा। और वही 3 प्रकार के मेघ हुए, संवर्तक, आवर्तक, निवृत्तक, ऐसे 3 प्रकार के मेघ है और वो अलग अलग मेघ के रूप में वर्षा करते हैं। इसलिए लोग जैसे जैसे आपके इस कृत्य का वर्णन करेंगे, जैसे जैसे आपकी ये बात को सुनेंगे, वैसे वैसे आपकी पाप शुद्धि होती जाएगी। और काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा, जो जिसे मैंने देख लिया, ये किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। और तुम्हारे जो तेज पृथ्वी पर गिरा वही आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। यहाँ संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण, ये 4 प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ कहे गए हैं। ये प्रलय काल में होते हैं। ये मेघ भगवान शिव की इच्छा से ही प्रलय काल में गरजते हैं और इतना भयंकर वर्षा होती है कि 4 तरफ मतलब जलमग्न हो जाता है।
इसलिए उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश से आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी एवं देवी सती शांत हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उनका परिणाम भी प्राप्त हुआ। और तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने जो वैवाहिक कार्य किया, पुरोहित कर्म जो है आपने ठीक किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य है, मैं आपको दक्षिणा दूंगा, इसलिए आप इस दक्षिणा के रूप में क्या चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं यदि आप प्रसन्न है और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप प्रयत्न पूर्वक सुने। ये नाश्य सन्निधो कृत्वा स्वाश्रमं शशिशेखरः तपः कुर्यां विनाशाय स्वपापस्य शंकर। जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रय बना करके और इस पाप की शुद्धि के लिए तपस्या करो। तो कहते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम नक्षत्रे भगदैवते, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन इस भूतल पर मनुष्य जब आपका भक्तिपूर्वक दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और विपुल पुण्य की वृद्धि होगी और समस्त रोगों का सर्वनाश हो जाएगा। और अगर कोई स्त्री दुर्भगा है, बंध्या है, कानी है, रूपहीनी है, मतलब उसके पास कोई रूप ना हो, ऐसा कोई स्त्री हो, तो उसको दर्शन मात्र से ये सब उसको प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात रूपवती भी हो जाएगी, बंध्यादोष से मुक्त हो जाएगी और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणत हो जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने दक्षिणा के रूप में मांगा। तो इसलिए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान का जो रुद्रशीर के नाम से उनको प्रसिद्ध हुए, उनको दर्शन किया जाता है। इस प्रकार भगवान का वचन सुन करके तथास्तु भगवान ने कह दिया और कथन अनुसार सारे संसार के हित के लिए अपने पत्नी सहित इस वेदी पर, जिस वेदी पर भगवान ने विवाह किया था सती से, उस वेदी पर स्थिर रहेंगे, अर्थात स्थित रहेंगे बोल के उन्होंने कह दिया। ऐसा कह करके पत्नी सहित भगवान अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके उस वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। और तत्पश्चात ये कहां पर है पता है? ये विवाह कहां पर हुआ था? मतलब भगवान सती के साथ विवाह कहां पर किए थे? दक्ष प्रजापति के नगरी में। तो दक्ष प्रजापति की नगरी कहां था? हरिद्वार कनखल में। तो कनखल में वहां दक्षेश्वर भगवान है। वो दक्षेश्वर भगवान जो है वहीं उनका रुद्रशीर स्वरूप है। रुद्रशीर स्वरूप का जो उस प्रकार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को दर्शन करता है उसी को पाप मुक्त कहा जाता है। तो ऐसा पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके फिर वहां पर स्थापना किए और फिर कैलाश में प्रस्थान किए। उसके बाद दक्ष भी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित होकर के अपने जो है सती को, देवी सती को वृषभ पर बैठा करके भगवान वृषभारूढ़ हो गए और हिमालय के शिखर पर गमन करने लगे। तो वहां जाकर के उन्होंने फिर अपने जीवन में जो जैसे कहते हैं, वैसे तो आप भागवत में श्रवण किए होंगे, जैसे कर्दम जो प्रजापति थे उनका जब यहाँ दक्ष कन्या देवहूति से उनका विवाह होता है, तो विवाह करने के बाद कम से कम वह 12,000 दिव्य वर्ष तक अनेक प्रकार के भुवन में वह गमन करते रहे। बाद में उनकी फिर 9 कन्या होते हैं और अंत में भगवान कपिल का वहां आविर्भाव होते हैं। तो इसी देवहूति के प्रसंग में आता है, यहां भी उस लोक रीति का अनुगमन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित होकर के उस हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करते हैं। इस प्रकार सृष्टि करने वाले भगवान शंकर तथा सती अपने ही गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक उस कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए, तो उसमें पूर्व काल में स्वयंभुव मनवंतर में भगवान शिव जी का विवाह जिस प्रकार हुआ, मतलब ये अलग अलग मनवंतर, अभी वर्तमान ये कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर, ये सप्तम मनवंतर। ये जो प्रथम जो मनवंतर है उसको स्वयंभुव मनवंतर कहते हैं। तो ये
आगे आने वाला है अष्टम मनवंतर, अभी तो बहुत दूर है। तो ये स्वयं वैवस्वत मनवंतर की कथा नहीं है, ये स्वयंभू मनवंतर की कथा को यहाँ पर श्रवण किया है आपने। तो हमारा उसमें फिर हमारे जो देवी भागवत, देवी पुराण जिसको कहते हैं, देवी भागवत में भी यही कथा उसमें कहा गया है। मतलब वहां पर सती की जो कथा वहां पर कहा गया है, उस सती का जो कथा वहां पर वर्णन किया गया है वो इसी वैवस्वत मनवंतर की कथा है। तो अलग अलग मनवंतर, अलग अलग कल्पभेद से अलग अलग कथा है। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि विवाह समय यज्ञ प्रारंभे वा सुनोति यह, कहते हैं कि ये जो कथा यहाँ पर भगवान और देवी सती का विवाह प्रसंग बताया गया, जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी शुभ कार्य में के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त होकर किसी कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के संपूर्ण होता है। बोलो भगवान शंकर की जय। तो यहाँ ये दिव्य कथा यहाँ पर अर्थात विवाह का प्रसंग पूरा होता है। अब आगे भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के स्वयं अनेक प्रकार के मधुर लीलाएं करते हैं, और फिर उनका जो उस कैलाश में रहते हुए उस हिमालय में जो विहार करते हैं, उस प्रकार वर्णन यहाँ पर अनेक प्रकार के विहार का वर्णन किया गया है। उस विहार में करते करते उन्होंने क्या क्या वहाँ पर प्रकृति का नियम है, प्रकृति का क्या क्या कार्य है, यहाँ बहुत विशद वर्णन किया गया है। फिर आगे की जो विशद विचार है, क्योंकि यहाँ आगे की जो कथा है ये हमको जानना चाहिए। इसमें आगे जो होगा ये नवधा भक्ति का निरूपण होगा। तो यहाँ देवी सती जो है स्वयं ही जब अपने मतलब विहार करते करते, मनुष्य का एक समय होता है, हम संसार में इस प्रकार भोग को भोग करते 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 एक दिन वैराग्य हो ही जाता है। आप जो नहीं होता है वो तो पशुतुल्य हो जाता है, लेकिन अगर मनुष्य के रूप में हमारे शुभ बुद्धि उदय हो गया तो एक दिन हमको वैराग्य हो ही जाता है। वैसे ही इस प्रकार वह बहुत समय तक, दिव्य वर्ष तक विहार करते करते उसमें एक दिन वैराग्य उत्पन्न हो ही गया। अब जो मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, एवं कृत्वा विहारम वै शंकरेण चचा सती संतुष्टा सा भवत्साति विरागा समझायत। इस प्रकार भगवान शंकर जी के साथ विहार करके देवी सती समस्त कामना से संतुष्ट हो गई और मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो उस वैराग्य के जब उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पर देवी सती स्वयं अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं भगवान से, और भगवान तो ज्ञान के सागर है। तो उनके जो उपदेश के रूप में देवी सती को श्रवण कराते हैं उसको अवश्य सुनना चाहिए। ये हम सब मनुष्य मात्र के लिए श्रवणीय है। तो आज तो हम इस पर विचार नहीं करेंगे, फिर आगे जो हमारा सत्र है उसको विचार करेंगे। तो भगवान की असीम कृपा है कि आज हम उनकी इस प्रकार जो सामान्य मनुष्य जिस प्रकार विवाह करके अपना गृहस्थ धर्म का प्रारंभ करके अपने जीवन में जो जो कृत्य आदि करते हैं, उस कृत्य को लीला के माध्यम से करते हुए भगवान कहते हैं कि किस प्रकार जीवन हमारा भले ही कुछ क्षण के लिए व कुछ काल के लिए व कुछ समय के लिए हो, लेकिन उसमें किस प्रकार हमारे जीवन में सुख और अनेक प्रकार के साधन को संपन्न होते हुए हम अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। ये अनेक प्रकार के विषयों का यहाँ वर्णन किया गया। और जो जो भगवान की लीला की कथा के माध्यम से हम सुनते हैं उसमें किसी प्रकार का संदेह न हो। संदेह इसलिए न हो क्योंकि कहते हैं स्वयं भगवान, ईश्वर का स्वरूप क्या है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम भी नहीं जानते। हमारे जीवन में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये भी नहीं जानते हैं। तो भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? हमारे जीवन का ही हम कार्य हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसका तो हमारा कल्पना ही नहीं संभव नहीं है। अब हमारा जो पूर्व जन्म है जिससे हमारा पूर्व कर्म आज हमको प्रारब्ध रूप में प्राप्त हुआ उसके बारे में भी हमको पता नहीं है। आगे हमारा जो पुनर्जन्म होने वाला है उसके भी हमारा जो विषय जो भविष्य है हमारा उस भविष्य के बारे में हमारा कोई ज्ञान नहीं है। तो फिर हम जो त्रिकालज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है और जो सर्वेश्वर है उनके बारे में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? इसीलिए जो लीला के रूप में कथा श्रवण कर रहे हैं उसको हमारे साथ उसको तुलना करना चाहिए
कि भगवान के साथ हम जब विचार कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या उपदेश दे रहे हैं, हमारे जीवन के लिए क्या आदरणीय है और क्या ग्रहण करना चाहिए, उसी को ही लेना चाहिए। साधक जैसे सती ने बहुत भूल की, अभी आगे उसकी कथा होंगे। भगवान ने जब भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं, वो जब विलाप करते हैं उसे वन में देवी सीता के विरह से, तो वहां प्रणाम करते हैं तो सती को वहां पर क्या हुआ, संदेह हो गया। जो स्वयं ही शंकर, स्वयं जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो एक साधारण मनुष्य ऐसे अपने पत्नी के लिए रो रहा है, उसको ये प्रणाम कैसे कर रहा है, उसमें भी विश्वास मतलब अविश्वास हो गया। तो यहीं से मनुष्य का दुर्गति होना शुरू हो जाता है। भगवान की लीलाओं को समझना बहुत कठिन है, इसलिए हमारा ऐसा मन, ऐसा हमारा हृदय नहीं है कि हम उनको समझ सके। इसलिए उसको धीरे 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 हम जब श्रवण करते जाएंगे, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, तो आपको ये लीला स्वयं अपने आप में समझ में आ जाएगा। फिर आप उस लीला का आनंद लेंगे। तो आज यहीं पर उसको विश्राम देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।